तो जम्मू कश्मीर जल रहा है, वहाँ जो भी हो रहा है वो चिंताजनक है। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पिछले 1 से 1.5 महीने में 7 से 8 बड़े आतंकी हमले किए जा चुके हैं। पहला हमला 9 जून को किया गया था, जब मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर गोलीबारी हुई थी, जिसमें लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित थे। इसके बाद आतंकी घटनाओं का एक क्रम आरंभ हो गया, कभी नौशेरा, कभी डोडा, कभी कठुआ। मित्रों, इन आतंकी घटनाओं में हमारे सामान्य नागरिकों के साथ साथ हमारे वीर जवान भी मारे जा रहे हैं। अब तक हमने 12 वीर सैनिकों को खो दिया है। 12 वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कभी सेना के काफिले पर हमला किया जाता है, तो कभी आतंकियों को समाप्त करने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। अभी 16 जुलाई को ही आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, साथ ही एक पुलिसकर्मी भी मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। मित्रों, कश्मीर में आतंकी हमले पहले भी हुआ करते थे। कश्मीर पहले भी जलता था, लेकिन उस समय हम ये सोच लिया करते थे कि धारा 370 लगी हुई है, जिस कारण आतंकियों को पोषण मिल रहा है, हम अधिक कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जिस दिन धारा 370 समाप्त कर दी गई। इस दिन से जम्मू कश्मीर बदल गया। जम्मू कश्मीर एकदम से शांत हो गया। अचानक से हिंसक घटनाओं में, आतंकी गतिविधियों में बहुत भारी मात्रा में कमी आई, तो ये लगने लगा कि कश्मीर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। 1990 में आतंकवाद के चलते जिन कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था, उनकी भी वापसी हो पाएगी। लेकिन इस समय जो कश्मीर में हो रहा है वो ये बताता है कि संभवतः हम भ्रम में जी रहे थे। आतंकी कोई कमजोर नहीं हो गए थे, वो शायद उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब तो ये आतंक कश्मीर घाटी से बढ़ते हुए जम्मू में आ गया है। ये सारी आतंकी घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, ये जम्मू में हो रही हैं, और ये गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही इन आतंकी हमलों पर बात करते हुए वहां के जो डीजीपी हैं आर स्वैन, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के चलते ही पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में घुसपैठ कर पाते हैं। ये लोग चुनावी लाभ पाने के लिए आतंकियों को तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर क्या कर रही है हमारी केंद्र सरकार? क्या लाभ हुआ धारा 370 हटाने का, जब यही सब होना था? आप आतंकियों के समर्थकों पर ही कार्रवाई नहीं कर सकते, तो बाकी क्या ही आशा की जाए? कश्मीर में यदि यही सब चलता रहा तो वहां G20 समिट करवाने का, वहां पर विभिन्न देशों द्वारा निवेश आकर्षित करने का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। यदि ऐसे ही आतंकी हमले होते रहे तो कश्मीर धरती का स्वर्ग नहीं बल्कि वापस से नर्क बन जाएगा। इसीलिए इन्हें रोकना अति आवश्यक है। चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े या कश्मीर में ही ऑपरेशन ऑल आउट चलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर यह आतंकवाद रुकना चाहिए। हमारा एक एक सैनिक बहुमूल्य है, हम उन्हें ऐसे खो नहीं सकते। यहां पर गठबंधन सरकार का बहाना देकर केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकती है। आप अल्पमत में होने के बाद भी 71 मंत्रियों में से 61 मंत्री अपनी ही पार्टी के बनवा लेते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय आपकी ही पार्टी के पास रहते हैं, तो फिर देश हित में सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक आदि करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं। आशा यही करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर जम्मू कश्मीर की भी ओर ध्यान अवश्य देंगे।